कलेक्टिव्स के लिए आ रहा है क्या मैसेज, देखना पड़ेगा। पहले ही बता दूं कि आप वुंडेड हो, ठीक है। मैं कुछ और बोल रही थी, मैं ये कह रही थी कि हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि कलेक्टिव के लिए मैसेज है। देखो, आप वुंडेड हो, फिलहाल डरे हुए हो, आपको किसी ने वुंडेड कर दिया है या खुद ने ही कर लिया है खुद को घायल, पर पहले तो ऐसे नहीं थे, बाद में भी ऐसे नहीं रहोगे, अपनी एनर्जी में आओगे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। चाहे आप लड़का हो पर आप अपनी एनर्जी में आओगे। जैसे मुंह फटते अभी कैसे कतरा रहे हो, क्या मैंने ये बोल दिया तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा, ठीक है। आप किसी इंसान को अपने लाइफ में आने भी नहीं दे रहे हो, डर के मारे। डर है कि पुरानी चीज़ों ने इतना घायल करा, इतना सिखाया, तो अब क्यों आने दूँ, अब सेम चीज़ क्यों दोहराऊँ। हमें सेम पैटर्न नहीं दोहराना है, ठीक है। सेम काइंड ऑफ लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। पर इसका ये मतलब नहीं ना, अगर हमारे लव रिलेशनशिप में अगर नो एक्सपीरियंस खराब हो गए तो इसका ये मतलब हो गया कि अब सारे ही खराब है। वो डर बैठना जायज़ है, वो डर बैठेगा, पर आपको उससे निकलना पड़ेगा। जिंदगी भर आप वैसे नहीं रह सकते ना, आपको अपनी एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको बोलना सीखना पड़ेगा, आपको एक थ्रोट क्लियर करना पड़ेगा, अपना गला सही करना पड़ेगा। जो चाहते हो, जो चीज़ चाहिए, भले ही कोई वर्क प्लेस से, कोई इंसान से, फैमिली मेम्बर से मांगो, आई नीड दिस, मुझसे ऐसे ही बात करो, मुझे हर्ट हो जाता है, बोल दो, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी ना, वर्क नहीं करेगी चीज़ें। क्योंकि आप जब बोलोगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक तभी होगा ना जब आप खुद के लिए स्टैंड होगे। पॉसिबल ही नहीं होगा जब आप बैठे रहोगे और कुछ भी नहीं करोगे और बस ये सोचोगे कि आप वुंडेड हो। क्योंकि ये एनर्जी पता है किस में आती है, जब हम बहुत ज़्यादा खुद को विक्टिमाइज़ करते हैं ना, तब ऐसा हो जाता है कि हम खुद से ही अब चोरी छुपे झूठ बोल रहे हैं, हम खुद को ही विक्टिमाइज़ कर रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ तो यही हो गया। ये बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है। आप यूनिवर्स की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को रोक रहे हो ना, मैं नहीं बता सकती सच में भी। इस चीज़ से बाहर आओ। खुद को ब्लेम करना कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो अब तो मैं यही करूँगी सबके साथ में, अब तो मैं ऐसे ही हूँ, अब तो मेरा यही बिहेवियर है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, डिस्कस्टिंग, छी, मत करो ऐसे। क्योंकि यार बाहर आना ज़रूरी है। देखो ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, उस चीज़ से निकलो, बैठ के जाओ नाव में, निकलो, हील करो खुद को और एक रूटीन बनाओ। बहुत ज़रूरी है एक रूटीन बनाना। चाहे वो, अब मैं यहाँ पे रूटीन बनाना ये नहीं बोल रही हूँ कि पढ़ाई करो, इधर जाओ उधर जाओ, वो रूटीन नहीं, कोई स्पिरिचुअल रूटीन, किसी भी धर्म से हो, धर्म नहीं मानते हो कोई बात नहीं, पर कोई रूटीन बनाओ। मेडिटेशन करना है या कुछ भी बुक पढ़नी है, कोई रूटीन बना लो यार, कुछ बनाओ जिसमें अच्छा लगता हो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ करने से ना मेरा माइंड स्टेबल रहता है, तो वो करो, ठीक है। ज़्यादा परफ्यूम लगाओ, परफ्यूम में एनर्जीज डालो, ये इंटेंशन सेट करो कि मैं ये परफ्यूम लगा रही हूँ, मेरे साथ में अच्छा होगा, ठीक है। कोई धूप जला लो, धूप बत्ती जला लो, कुछ एक रूटीन करो कि हाँ इतने बजे मुझे ये चीज़ करनी ही है, मैं इसको स्किप नहीं करूँगी, ठीक है, या करूँगा। कुछ करो, क्योंकि पता तब ही आप खुद की फ्रिक्वेंसी से अलाइन होगे, तभी आप वो एक जो आपकी एनर्जी में बैठे हुए हो ना कि मेरे साथ तो ये हो गया, तभी उससे बाहर आ सकते हो जब बाहर आना चाहो। उसके अलावा तो मैं भी आपको घसीट के क्या यूनिवर्स भी नहीं ला सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना जो चीज़ की मिसिंग है वो है एक एस ऑफ वॉन्ड्स की, मतलब कि एक फायर एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है। और वो फायर एनर्जी तभी आ सकती है जब आप खुद उसे जगाना चाहो, ठीक है। बहुत सारे इमोशन से बाहर निकलो और जागो शेर जागो।